चलो अब हम लोग बात करते हैं वर्णमाला के विषय में। ठीक है, जैसा कि जो है ये वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है, इसके पहले सबसे पहले आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है इसके जो 6 वीडियो है वर्णमाला के 6 वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और यह वर्णमाला का अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो मिलेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट वीडियो। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब स्वरों को किस प्रकार से बांटते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों को किस प्रकार से बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को जो है दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक जो स्वर होगा ह्रस्व स्वर या इसको मूल स्वर भी कहते हैं, और दूसरा होगा संधि स्वर। सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि जो संधि स्वर है, संधि स्वर की दो भागों में बटा हुआ है, इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जो है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर या जो मूल स्वर होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या 4 होगी। जैसे अ होगा, अ के बाद हर्षई, हर्षई के बाद हर्षऊ और री, ये सभी क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर है, और इन ह्रस्व स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे जो हमारा संधि स्वर है, इन संधि स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, जिसको दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर। यह दीर्घ स्वर क्या होता है? तो दीर्घ स्वर में यानी कि अगर ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अब जो है दीर्घ स्वर को जो है दीर्घ स्वर बनता कैसे है कि अगर हम लोग मूल स्वर में मूल स्वर को जोड़ देंगे तो दीर्घ स्वर बन जाएगा। ये मूल स्वर का मतलब ह्रस्व। अगर ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर को जोड़ देते हैं, यानी वही स्वर के मूल स्वर के साथ मूल स्वर, यानी उसी स्वर के साथ अगर उसी स्वर को जोड़ देंगे तो दीर्घ स्वर बन जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मूल स्वर अ है, अगर अ के साथ अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आ। क्या लिखेंगे? आ। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अ प्लस अ बराबर क्या होगा? आ। ठीक है, इसके बाद जो है अब जो है ई, यानी हर्षई के साथ हर्षई को जोड़ते हैं तो बनेगा दीर्घई। क्या बनेगा? दीर्घई बनेगा। ठीक है, तो यह दीर्घई हो गया, यानी हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे कि हर्षों के साथ अगर हर्षों जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? दीर्घो बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? दीर्घो बनेगा। तो हर्षों प्लस हर्षों बराबर क्या होगा? दीर्घो। क्या होगा? दीर्घो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मूल स्वर में अगर मूल स्वर जोड़ते हैं तो दीर्घ स्वर मिलता है। जैसे देखेंगे कि आ और आ दोनों मूल स्वर हैं, ई हर्षई और हर्षई दोनों मूल स्वर हैं, हर्षो और हर्षो दोनों मूल स्वर हैं, और मिलकर के आ बन गया, आ हमारा दीर्घ स्वर हुआ। हर्षई और हर्षई मिलकर के दीर्घई बन गया, ई हमारा जो है दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, और हर्षों में हर्षों मिलकर के दीर्घो बन गया, और उ जो है दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, अब दीर्घ स्वर हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कैसे बनता है? भिन्न स्वरों में भिन्न स्वर के योग से संयुक्त स्वर बनता है। दो भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग, दो अलग अलग स्वरों को अगर मिला दिया जाए तो उससे क्या बनेगा? संयुक्त स्वर का निर्माण होगा। जैसे अ है, अ में ई मिलाएंगे। ठीक है, अ में ई मिलाएंगे तो अ प्लस हर्षई बराबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अ में अगर हर्षई मिलाएंगे तो ए होगा। तो बोलेंगे अ प्लस हर्षई बराबर क्या होगा? ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आ में अगर ए मिलाते हैं तो हो जाएगा आय। क्या होगा? आय। तो आ में अगर ए मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आय। तो कह सकते हैं कि आ प्लस ए बराबर आय। आगे देखिए,
आ में अगर ऊ मिलाएंगे तो हो जाएगा ओ, क्या होगा ओ। इसको लिखेंगे ओ, इसका मतलब कि आ प्लस ऊ बराबर ओ। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे कि आ में अगर ओ मिलाते हैं तो औ होगा, क्या हो जाएगा औ। तो इसको लिखेंगे औ, और यह जो औ बनता है आ प्लस ओ बराबर औ। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा संयुक्त स्वर होगा वह ए, ऐ, ओ, औ। कह सकते हैं कि जो ए बनेगा औ के साथ हर्षई मिलाने पर ए बनेगा। जो हमारा ऐ संयुक्त स्वर है वह आ के साथ ए मिलाने पर ऐ बनेगा। इसके बाद जो ओ हमारा संयुक्त स्वर है आ के साथ ऊ मिलाने पर ओ बनेगा। इसके बाद जो है जो औ बनेगा वह आ के साथ ओ मिलाने पर औ बनेगा। ठीक है, एक बार फिर इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ह्रस्व स्वर या मूल स्वर है इसकी संख्या 4 है। इसमें अ, हर्षई, हर्षऊ और री ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं, या इन्हीं ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर का। तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 3 है, आ, दीर्घई और दीर्घऊ। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुल दीर्घ स्वर की बात करते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं कुल में। ठीक है, लेकिन वैसे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह 3 ही होगी, आ, दीर्घई और दीर्घऊ। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं। इनको बोलेंगे ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर हो गया। और ए कैसे बनता है, तो यह बताया गया है कि ए बनाने के लिए अगर अ में अगर हर्षई मिला देंगे तो ए बन जाएगा। ऐ कैसे बनता है, आ में अगर जो है ए मिला देंगे तो ऐ बन जाएगा। इसके बाद ओ कैसे बनता है, आ में हर्षो मिला देंगे तो ओ बन जाएगा। और औ कैसे बनता है, आ में ओ मिला देंगे तो औ बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि हाँ छोटी सी बात इसको देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में हम लोग चेंज करना आसान होगा। अगर ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में चेंज करना है तो सिंपल तरीके से अ, हर्षई, हर्षऊ, री हमारा ह्रस्व स्वर है। इस ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में बदलने के लिए बदलेंगे। जैसे अ हमारा जो ह्रस्व स्वर है तो अ का अगर दीर्घ निकालेंगे तो क्या होगा, आ होगा। क्या होगा, आ। और हर्षई का दीर्घ स्वर क्या होगा, हर्षऊ। सॉरी, हर्षई का क्या होगा, दीर्घई। हर्षई का क्या होगा, दीर्घई। तो हर्षई का हो जाएगा दीर्घई हो जाएगा। और हर्षऊ का जो है दीर्घ स्वर क्या होगा, दीर्घऊ हो जाएगा। ठीक है, और यह चला जाएगा संस्कृत में, इसका नहीं बनाएंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को जो है पहले देखिए, देखने के बाद समझ में आया तो उसके बाद इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।